अगले दिन जियोल जब हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पर उसे वो कुत्ता नहीं मिलता जिसको उसने एपिसोड 1 की शुरुआत में बचाया था। तभी ही चांग उसे लेकर वापस आती है। वो सोचता है कि ये लड़की एक जंगली कुत्ते को बाहर वॉक पर लेकर गई, ऊपर से इसने तो कुत्ते का पूरा हुलिया ही बदल दिया है, मानना पड़ेगा। चांग कुत्ते को ट्रेन कर रही थी तो जियोल उससे कहता है कि मैं हमेशा इसे पिंजरे में नहीं रख सकता, मैं इसके लिए किसी ऑनर को ढूंढ रहा था जो कि इसे अडॉप्ट कर ले। चांग उससे कहती है कि फिर क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसके लिए वो नहीं मानता तो चांग उसके सामने क्यूट हरकतें करते हुए कहती है कि यकीन करो मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। इस पर जियोल मान जाता है। फिर चांग इस कुत्ते को लेकर घर आती है एंड सोचती है कि बचपन में जियोल ने उसे एक कुत्ता गिफ्ट किया था एंड उसने उसका नाम क्लाउड रखा था। प्रेजेंट में वो इन्हीं बातों को सोचकर इस कुत्ते का भी नाम क्लाउड रखती है। जियोल किसी और पुलिस ऑफिसर को चांग समझकर उसे देखने लगता है, पर जब उसे पता लगता है कि ये चांग नहीं है तो उसका यहाँ पर अच्छा खासा पोपट हो जाता है। तभी ही उसके सामने चांग आ जाती है। वो दूसरे पुलिस वालों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। चांग का सीनियर जियोल से कहता है कि यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर किसी दिन तुम फ्री होगे तो यहाँ आना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चांग को इमरजेंसी कॉल आता है कि कोई ड्रंक होकर तमाशा खड़ा कर रहा है। वो इस केस को सॉल्व करने के लिए चाह ही रही थी कि उसे दूसरा इमरजेंसी कॉल आ जाता है। कोई आंटी कह रही थी कि मेरे घर के पास स्कूल के बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। उसका सीनियर कहता है कि हम उस ड्रंक बंदे को देखकर आते हैं, तुम जरा इस स्मोकिंग वाले केस को हैंडल करके आओ। अगले सीन में वो दोनों उस केस को हैंडल करने के बाद वापस आ रहे थे। जियोल से पूछता है कि तुम तो काफी बिजी रहती हो। चांग कहती है कि बिजी होना अच्छा होता है, यह चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि दूसरों को मेरी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई यूज़फुल पर्सन हूँ। पर वो साला सांग्युन, वो तो हमेशा ही मुझे यही कहता रहता है कि मुझे दूसरों का अटेंशन चाहिए, इसलिए मैं सबकी मदद करती हूँ। जियोल से कहता है कि सांग्युन तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही परवाह करता है, तो वो कहती है कि हम दोनों बचपन से ही साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स हैं। तो वो कहती है कि पर यहाँ तो नहीं है ना, वैसे तुम यहाँ पर कब से हो, तो तुम्हें क्या अपनी गर्लफ्रेंड की याद नहीं आती। तो वो कहता है कि अगर मुझे उसकी याद आती भी हो पर फिर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता। तभी ही उनके सामने सांग्युन आ जाता है। फिर से जियोल को चांग के साथ देखकर उसे छलन होती है तो वो उसे घूर कर चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो नर्स उसे कहती है कि तुम तो हमेशा ही मशीन वाली कॉफ़ी प्रेफर करते हो ना, फिर ये इंस्टेंट कॉफ़ी क्यों पी रहे हो। जियोल कहता है कि बस ऐसे ही। दरअसल में यहाँ जियोल को धीरे धीरे गांव की आदत होने लगी थी, पर ये बात वो नोटिस नहीं कर पाता कि तभी ही वहाँ पर चांग क्लाउड को ढूंढते हुए आती है। वो कहती है कि मैंने उसे बांध कर ही रखा था पर पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं वो फिर से चिकन को हर्ट ना कर दे। वो यहाँ पर काफ़ी पैनिक हो रही थी तो जियोल उससे कहता है कि चलो साथ में ढूंढते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। काफ़ी देर हो जाती है पर क्लाउड का कोई भी अता पता नहीं था। जियोल तो हार मान के बस जाने ही वाला था कि उसकी नज़र क्लाउड पर पड़ जाती है जो कि जंगल के रास्ते की तरफ भाग रहा था। जियोल जब उसके पीछे पीछे जाता है तो उसे पता लगता है कि इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अपने बच्चों को देखने आया था। तभी ही वहाँ पर उन बच्चों की माँ आ जाती है एंड आते ही सीधा जियोल पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके लेंस नीचे गिर जाते हैं एंड उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। चांग उसके लेंस को ढूंढने में उसकी मदद करती है पर उन्हें तो वो कहीं भी नहीं मिलते। चांग उसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारे हाथ पर भी चोट लग गई। वो कहता है कि कोई बात नहीं। जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो जियोल उससे कहता है कि अब तुम मुझे थोड़ी अच्छी लगने लगी हो, तुम गांव में सबकी मदद करती हो, कि तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आती। तो वो कहती है कि ये गांव ही मेरी फैमिली है। फिर वो उसके ग्लोव जाकर कहती है कि क्या तुम्हें सच में कॉन्टैक्ट लेंस के बिना नहीं दिखाई दे रहा। तो वो कहता है कि हाँ। चांग कहती है कि अच्छा है क्योंकि मैंने मेकअप भी नहीं लगाया और ऊपर से मैं पूरी पसीने से लथपथ हूँ। वो जियोल की बॉडी पर से छोटे छोटे पत्ते हटा रही थी कि तभी ही सियोरिन का उसे इमरजेंसी कॉल आता है
तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। सियोरिन की जो गाय थी वो बछड़े को जन्म देने वाली थी, पर उसने पुश करना बंद कर दिया था। तभी ही वहाँ पर चायांग आकर जियोल को चश्मा देती है और उसके बाद ये दोनों मिलकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। सियोरिन कहती है कि मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी, तुम लोगों ने अब जबकि मेरी मदद की है तो आज का डिनर मेरी तरफ से। चायांग उसे कहती है कि तुम सच में अमेजिंग हो, तुम्हें पता है कि यह कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। तो वो कहता है कि मैं भी डर गया था। चायांग बातों ही बातों में ये भूल जाती है कि अभी जियोल ने चश्मा पहना है और उसने उसका बिना मेकअप वाला लुक देख लिया है। रात में सियोरिन के घर पर पार्टी चल रही थी। सियोरिन ने जियोल को नए कपड़े पहनने को दिए थे क्योंकि उसके कपड़े खराब हो गए थे। चायांग जियोल के साथ बातें कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर संगयुन आकर चायांग को जियोल से दूर करता है एंड कहता है कि तुम थोड़ा दूर बैठो वरना तुम्हें मच्छर काट लेगा। तभी ही वहाँ पर सियोरिन मीट लेकर आती है। जियोल उससे कहता है कि मैं मीट नहीं खाता। ये सुनकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसा लड़का है कि मीट नहीं खाता। संगयुन तो ये जानकर अपना मुंह भर भर के मीट खाने लगता है। आगे सियोरिन अपना स्पेशल अल्कोहल लेकर आती है एंड कहती है कि सबको 2-2 शॉट ही पीने को मिलेंगे। वो सभी में ड्रिंक को बांटने लगती है एंड जब जियोल से पूछती है तो जियोल कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। ये सुनकर सभी गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कैसा लड़का है कि ड्रिंक नहीं करता, मीट नहीं खाता, तो फिर यहाँ करने क्या आया है। संगयुन तो फिर से जियोल को चिढ़ाते हुए ड्रिंक करने लगता है और आंखों ही आंखों में उसे इशारा करता है कि वो उसके साथ कम्पीट करे। फिर तो जियोल भी उसे ड्रिंक करके दिखा ही देता है। आगे सभी गांव वाले चायांग को गाना गाने को कहते हैं तो वो स्टेज पर चली जाती है। सभी लोग उसका गाना ध्यान से सुन रहे थे, स्पेशली जियोल। चायांग के बाद सियोरिन जियोल को गाना गाने को कहती है तो वो खड़ा होकर सभी लोगों से कहता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। ये सुनकर सभी गांव वाले कहते हैं कि क्या यार, इसने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। चायांग जियोल से कहती है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। तो संगयुन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, पर गांव वाले उसे वापस से पार्टी में बुला लेते हैं। ये दोनों घर जा रहे थे। वो उसे पूछती है कि तुम क्या ड्रंक हो, तो वो कहता है कि नहीं। चायांग उसे कहती है कि कल मैं क्लाउड के पपीज को लेने जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि उनको जंगल में इस तरह से अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। जियोल उसे कहता है कि कल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, तुम चाहो तो नर्स ली को पूछ सकती हो। चायांग गिरने वाली थी तो जियोल उसे पकड़ लेता है और इसी चक्कर में उसकी बाइसिकल गटर में जाकर गिरती है। जियोल साइकिल को ऊपर लेकर आता है तो वो कहती है कि माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, देखो चेन भी टूट गई है। तो वो कहता है कि इसे टच मत करो वरना तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। चायांग उसे इतना क्लोज देखकर काफी शाय फील करती है कि वहाँ पर संगयुन आ जाता है। वो बिना कुछ बातें छाने जियोल से कहता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रंक हो कि तुम अपनी एक साइकिल भी नहीं संभाल पाए। जियोल कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो कहता है कि नहीं, मुझे चायांग की फिक्र हो रही है कि कहीं तुम उसके साथ कुछ कर ना दो, क्योंकि तुम जानते ही हो ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। चायांग संगयुन से कहती है कि तुम ड्रंक हो, ऐसी बातें मत करो। जियोल उसे कहता है कि मैं चला। चायांग तुम इस अनोखे आदमी के साथ चली जाना, क्योंकि इसकी नजरों में तो सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जियोल बस वहाँ से इतना कहकर जा ही रहा था कि संगयुन चायांग को पकड़कर उसे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी काफ़ी लंबे टाइम से। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं भी उन बाकी मर्दों जैसा हूँ। ये सुनकर चायांग शॉक्ड। जियोल भी वहीं पर ही खड़ा था और उसने भी ये सारी बातें सुन ली थी। सो गाइस, इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।